हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी में हमें एक आदमी जिसका नाम ट्रूमैन है वो दिखाया जाता है, जो कि द ट्रूमैन शो जो कि एक रियलिटी शो होता है उसका मेन स्टार है। लेकिन खुद ट्रूमैन को भी उस शो के बारे में पता नहीं होता कि उसकी पूरी जिंदगी पैदा होने से लेकर अब तक बहुत सारे छिपे हुए कैमरे की मदद से पूरी दुनिया को दिखाई जाती है। ट्रूमैन के लिए एक बहुत ही बड़े शहर का सेट बनाया जाता है जिसमें सब लोग उसके यानी ट्रूमैन के दोस्त या फिर माता पिता जो भी होते हैं ये सारे एक्टर होते हैं और उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और इसी तरह उसकी शो की जिंदगी दिखाई जाती है। मूवी की शुरुआत में हमें ट्रूमैन शो के डायरेक्टर दिखाए जाते हैं, वही दूसरी तरफ उनका शो ट्रूमैन लोगों को काफी पसंद आता है। बहुत सारे लोग पूरी रात जागकर उनका ये शो देखते हैं क्योंकि ट्रूमैन शो ये एक रियलिटी बेस्ड शो था जिसमें ट्रूमैन की जिंदगी 24/7 लाइव टेलीकास्ट होती थी। लेकिन ट्रूमैन इस बात से अनजान होता है कि उसे लाखों लोग देख रहे हैं। अब फाइनली हम ट्रूमैन को देखते हैं जो कि सो के उठता है और मिरर में खुद से ही बातें करने लगता है। तभी उसकी वाइफ मर्लिन उसे काम पर जाने के लिए कहती है। ट्रूमैन तैयार होकर और अपने पड़ोसी से बात कर काम पे जाने के लिए निकलता है। तभी आसमान से स्टूडियो की लाइट टूटकर नीचे गिर जाती है क्योंकि ट्रूमैन दरअसल एक बंद स्टूडियो में ही अभी तक रह रहा होता है जहाँ दिन करने के लिए बहुत सारी लाइट्स लगाई गई थी और उनमें से ही एक लाइट टूटकर गिर जाती है। अब लाइट गिरने की आवाज से ट्रूमैन टूटी हुई लाइट को देखने जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये यहाँ पे कैसे आई। अब वो कार लेकर काम पर निकलता है और अब टूटी हुई उस लाइट के बारे में उसे शक न हो इसीलिए शो का कास्ट उसके कार रेडियो में एक झूठी न्यूज बताता है कि पास ही में एयरक्राफ्ट के टूटने के कारण एक्सीडेंट हुआ है और उसके कुछ टुकड़े जमीन पे गिर रहे हैं। अब ये सुन के ट्रूमैन को विश्वास हो जाता है कि आसमान से गिरी हुई लाइट एयरक्राफ्ट की ही थी। ऑफिस जाते समय अब वो एक शॉप में जाकर न्यूज़पेपर और फैशन मैगजीन लेके अपने ऑफिस जाता है जहाँ पे वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। अपने ऑफिस पहुंचकर ट्रूमैन क्लाइंट से बात करने के बहाने फीजी डायरेक्टरी में कॉल करके लॉरेन गारलैंड और सिल्वी गारलैंड के वहाँ रहने के बारे में पूछता है। लेकिन उसे पता चलता है कि दोनों नाम की फीजी में कोई भी नहीं रहता। ये दोनों कौन है ये हमें जल्दी पता चलेगा। फिर वो शॉप से खरीदी हुई फैशन मैगजीन को देखता है और उसमें से एक एक्टर की आई कट करके अपने पास रखता है। ट्रूमैन को अब एक क्लाइंट का इंश्योरेंस करने के लिए समुद्र से दूसरे टाउन में जाने की जरूरत थी तो वो वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन जॉब खो जाने के डर से वो जाने का सोचता है और समुद्र के यहाँ पे पहुँच जाता है। अब वो बोट का टिकट लेकर ट्रैवल करने जब निकलता है तभी उसे डूबी हुई बोट दिखाई देती है जिसे देखकर वो काफी घबराते हुए वापस घर के लिए चला जाता है। दरअसल ट्रूमैन को समुद्र से काफी डर लगता था इसीलिए वो कभी भी समुद्र के आसपास भी नहीं भटकता था। अब घर आने के बाद ट्रूमैन मर्लिन को अपने हुए हादसे के बारे में बताता है। रात में वो अपने दोस्त मैरलन को बताता है कि वो सी हेवन यानी इस टाउन के बाहर जाने के बारे में सोच रहा है। अब बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने यानी स्टूडियो से बाहर जाना, इसीलिए उसका दोस्त जो कि एक एक्टर होता है वो उसे इस आइलैंड के बाहर ना जाने के लिए कहता है और पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ जाना चाहता है, जिसके जवाब में ट्रूमैन बताता है कि उसे फीजी आइलैंड पर जाना है लेकिन वहाँ जाने के लिए काफी पैसों की जरूरत है जो अभी तो उसके पास नहीं है, लेकिन एक न एक दिन वो फीजी में जाके रहेगा। अब कुछ समय के बाद हम ट्रूमैन को एक तूफानी मौसम में समुद्र के किनारे बैठे हुए देखते हैं जो अपने बचपन में हुए हादसे के बारे में सोच रहा था जिसमें वो और उसके पापा समुद्र में बोटिंग कर रहे थे। लेकिन मौसम खराब होने के कारण उसके पापा उसे वापस घर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ट्रूमैन समुद्र में आगे जाने की जिद करता है जिसके कारण उसके पिता उसे तूफान में डूबकर मारे गए थे। ट्रूमैन अपने पिता की मौत के लिए कहीं न कहीं खुद को जिम्मेदार समझता था और इसी कारण से समुद्र में जाने से काफी डरता था। तभी अचानक से स्टूडियो में कुछ खराबी के कारण सिर्फ ट्रूमैन पर ही बारिश होने लगती है और आसपास नहीं हो रही थी, जो देख ट्रूमैन को भी काफी अजीब लगने लगता है। ट्रूमैन को ये जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी, अक्सर वो अकेला महसूस करता था। इसीलिए घर आने के बाद वो मर्लिन से फीजी जाने की बात करता है, लेकिन मर्लिन सीधा मना कर देती है और कहती है कि हमें जल्दी फैमिली प्लान करनी चाहिए। अब अगले दिन ट्रूमैन अपने ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन ऑफिस जाने के रास्ते में उसे उसके पापा रोड पर दिखाई देते हैं। अब अपने पिता को देखकर उनके पास जाता है। तभी अचानक से 2-3 लोग उसके पापा को वहाँ से उठाकर लेके जाने लगते हैं, जिनका पीछा करते हुए ट्रूमैन भागता है। तभी अचानक से बहुत सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं, जैसे कि सब लोग मिलकर ट्रूमैन को उसके पिता से मिलने नहीं देना
चाहते। ट्रूमैन अब पापा के बारे में उसकी माँ से बात करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी माँ उसके पिता के जिंदा होने की बात साफ साफ मना कर देती है। ट्रूमैन अब निराश होकर अपने बचपन की फोटो देखने लगता है जिसमें उसके पिता उसके साथ थे। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है जिसे वो सारी फोटो वहाँ से छुपा देती है। अब उसकी पत्नी के जाने के बाद वो एक जैकेट निकालता है जो कि सिल्वी का था। और तभी हम रियल दुनिया के कुछ ऑडियंसेस को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने उस लड़की को तो ट्रूमैन से दूर कर दिया लेकिन उसकी यादों को नहीं कर पाए। और तभी हमें बताया जाता है कि सिल्वी आखिरकार कौन थी। ट्रूमैन के जिंदगी में लव इंटरेस्ट डालने के लिए इन लोगों ने सिल्वी नाम की लड़की को हायर किया था जिसे शो में लॉरेन का नाम दिया गया था। ट्रूमैन उससे वो पार्टी में मिला था, लेकिन तभी लॉरेन को भी कुछ लोग वहाँ पार्टी से लेके जाते हैं। अब अगले दिन ट्रूमैन की लॉरेन से वापस मुलाकात होती है। वो उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है, लेकिन लॉरेन उसे कहती है कि मुझे अगले दिन नहीं, आज ही तुम्हारे साथ डेट पे जाना है, वरना वो लोग आएंगे और मुझे तुमसे मिलने के लिए नहीं देंगे। और इसी के साथ वो लोग समुद्र किनारे पिज्जा खाने के लिए चले जाते हैं। और तभी लॉरेन मानो सच उसे बताने ही वाली थी और कहती है कि उनके पास बहुत ही कम समय बचा है और वो लोग यानी डायरेक्टर या स्टूडियो के लोग आके उसे जल्दी लेके जाएंगे। दरअसल यहाँ पे सोफी को भी ट्रूमैन पसंद आने लगा था और वो उसे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन इसकी भनक डायरेक्टर को लग गई थी, इसीलिए वो उसे स्टूडियो से बाहर निकालना चाहता था। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आता है और लॉरेन को वहाँ से लेके जाने लगता है। लॉरेन जाते जाते ट्रूमैन इस शो की सारी सच्चाई उसे बताने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि उसका असली नाम सिल्वी है और आखिरी में बताती है कि उसे इस जिंदगी से निकलकर बाहर असली दुनिया में जाना चाहिए। अब जाहिर बात है ट्रूमैन काफी कंफ्यूज होता है और जो लॉरेन को लेने के लिए आदमी आया था उससे पूछता है कि वो क्या कह रही है और वो आदमी कहता है लॉरेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे फीजी जाना है, इसीलिए वो तुम्हें भी यही कह रही थी। अब इस फ्लैशबैक से हम बाहर आते हैं। आज के दिन भी उसे सिल्वी की यादें काफी सता रही थी और उसी दिन से उसे फीजी जाना था। अब इतना सब कुछ शो में बवाल हुआ था, लेकिन ये पूरा सीन भी लाइव टेलीकास्ट करते हैं जिसके कारण सबको लॉरेन के बारे में भी पता चलता है। अब प्रेजेंट में ट्रूमैन मैगजीन्स के टुकड़ों की मदद से सिल्विया की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अगले दिन ट्रूमैन ऑफिस के लिए अपनी कार से निकलता है और रेडियो सुन रहा था, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ होने के कारण उसे शो के डायरेक्टर की ऑडियो सुनाई देती है, जिसके कारण ट्रूमैन को अब कुछ शक होने लगता है और इसी कारण से वो कार से उतरकर ऑफिस जाने की जगह वो बगल के बिल्डिंग में चला जाता है और देखता है कि बिल्डिंग की लिफ्ट नकली होती है और उसे अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। इसीलिए वो अपने दोस्त मैरलोन को ये सब बताता है और कहता है और वो आगे उसे बताता है कि आज ही वो सी हेवन यानी कि अपने टाउन से बाहर जाने वाला है। उसका दोस्त उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रूमैन उसकी बात नहीं सुनता। अब अगले दिन ट्रूमैन अपने पत्नी से कहीं बाहर घूमने जाने के लिए कहता है, लेकिन मेडलिन बात को टालते हुए उसे हॉस्पिटल में जाना होगा ये कहकर वहाँ जाने के लिए निकलती है। ट्रूमैन को उसकी बातें भी झूठ लगती है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाता है। मर्लिन के बारे में पूछने पर एक नर्स बताती है कि वो चेकअप के लिए अंदर गई है, तो वो मर्लिन के लिए उसके पास एक मैसेज छोड़ता है कि वो फीजी जाने के लिए निकल रहा है। अब वो जितनी भी उसके पास जमा पूंजी होती है वो लेके एयरप्लेन का टिकट बुक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे टिकट नहीं मिलता, तो वो बस से शिकागो जाने की टिकट लेता है, लेकिन शो के डायरेक्टर उसे कहीं पे भी जाने के लिए नहीं देने वाले थे, इसीलिए बस खराब होने का बहाना दिया जाता है। ट्रूमैन का शक धीरे धीरे गहरा होते जाता है। वो घर आकर अपनी कार में बैठ जाता है और मर्लिन के साथ फीजी कार से जाने की कोशिश करता है, लेकिन शो के डायरेक्टर पूरे रास्तों को जैम कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे वापस घर आना पड़ता है। लेकिन अचानक से वो वापस फीजी जाने के लिए कार मोड़ लेता है और जाते हुए देखता है तो रोड पे कोई भी जैम नहीं होता और वो शहर के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब शो का डायरेक्टर शहर से बाहर ना जाए इसीलिए उसके सामने पुलिस को ला खड़ा करता है और पुलिस उसे आगे जाने से मना करती है। लेकिन फिर ट्रूमैन वहाँ से पैदल भागने की कोशिश करता है और पुलिस उसे पकड़कर घर छोड़ देती है। अब घर आने के बाद ट्रूमैन को मर्लिन के ऊपर भी शक होने लगता है, जिसकी वजह से वो मर्लिन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ उसका दोस्त मर्लोन आकर मर्लिन को बचा लेता है। अब रात में ट्रूमैन और मर्लिन दोनों भी बातें कर रहे होते हैं
हैं और बातों बातों में मर्लिन काफी भावुक हो जाता है उसकी ये कंडीशन देख, और लग रहा था कि वो सारी सच्चाई ट्रूमैन को बताने ही वाला था। लेकिन तभी पता चलता है कि ये सारे डायरेक्टर्स ने ही दिए हुए लाइन है ताकि ट्रूमैन को वापस शो में वो खींच सके, और जानबूझ के ट्रूमैन का ध्यान इस इशू से हटाने के लिए डायरेक्टर मर्लिन द्वारा ट्रूमैन को उसके पिता से मिलवाता है। अब अपने पिता से मिलकर ट्रूमैन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसका पूरा ब्रेकडाउन होता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि कैसे एक्सीडेंट के बाद समुद्र के किनारे उन्हें कुछ दिन के बाद होश आया था, लेकिन उन्हें ट्रूमैन या उसकी माँ कहीं पे भी नहीं मिली और तब से वो बेघर है, जहाँ पे पूरी दुनिया ये लाइव टेलीकास्ट देख रही होती है। और अपने पिता से वापस रीयूनाइट होने के कारण सारे लोग ट्रूमैन के लिए खुश होते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि ट्रूमैन ये शो पिछले 30 साल से नॉन स्टॉप 24/7 पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो वही ट्रूमैन शो का स्टूडियो दुनिया के उन 2 अजूबों में से है जिसे हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। अब हमें शो का डायरेक्टर का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो बताता है कि ट्रूमैन शो में पहले भी बहुत लोगों ने आने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ट्रूमैन की जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार ट्रूमैन का उसके पिता के साथ इमोशनल जुड़ाव था, इसीलिए उनके अंदर आने से शो में काफी दिक्कत हुई है। वो आगे सबको बताते हैं कि ट्रूमैन के बचपन में उसके पिता को मरना पड़ा था और उसी कारण से ट्रूमैन अपना सपना पूरा नहीं कर पाया था। दरअसल ट्रूमैन को एक एक्सप्लोरर बनना था, समुद्र से सफर करना था, लेकिन डर के कारण वो कभी भी समुद्र में नहीं जा पाया। आगे वो बताता है कि ट्रूमैन इसी शो के लिए पैदा हुआ था। उसी के साथ और 5 बच्चे भी शो के लिए चुने गए थे, लेकिन ट्रूमैन अपने जन्म की तारीख से 2 हफ्ते पहले ही जन्म लिया था, जिसकी वजह से इस शो के लिए उसे चुना गया था। अब इंटरव्यू के दौरान सिल्वी डायरेक्टर को कॉल करके ट्रूमैन को शो से बाहर निकाल कर आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि 30 साल जिसने इस स्टूडियो में बिताए हैं वो खुद ही असली दुनिया में नहीं आना चाहता। और अब इसी तरह वापस ट्रूमैन ये शो शुरू हो जाता है। अगले दिन हम ट्रूमैन को देखते हैं जो पहले की तरह नॉर्मल होता है और जैसे सबसे बातें कर रहा था वैसे ही बातें करता है, गार्डनिंग करता है और सोने चला जाता है। लेकिन रात के समय में डायरेक्टर को ट्रूमैन उसके बेडरूम में नहीं दिखाई देता, जिसके कारण उसे शक होने लगता है कि ट्रूमैन कहीं भाग तो नहीं गया। इसलिए डायरेक्टर ट्रूमैन के दोस्त मर्लिन को उसके घर जाके देखने के लिए कहते हैं। मर्लिन जब आता है तब उसे भी ट्रूमैन दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने अपने जगह पे एक स्नोमैन रखा था और वो गार्डन में होल करते हुए वहाँ से ऑलरेडी भाग चुका था। और 30 सालों में पहली बार शो का टेलीकास्ट रोक दिया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सी हेवन इस टाउन के सारे लोग मिलकर अंधेरे में ट्रूमैन को ढूंढने लगते हैं। अंधेरे के कारण उन्हें ट्रूमैन को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर रात के टाइम ही स्टूडियो में दिन कर देता है और पूरा उजाला हो जाता है। तभी अचानक डायरेक्टर समुद्र किनारे वाले कैमरास को देखने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं ट्रूमैन बोट लेकर समुद्र में चला गया था। ये देख डायरेक्टर लाइव टेलीकास्ट को फिर से शुरू करने के लिए कहते हैं। अब ट्रूमैन बोट की मदद से शो के सेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देख पूरी ऑडियंस बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन शो का डायरेक्टर ऐसे नहीं होने देना चाहता, जिसकी वजह से वो समुद्र में तूफान लाने के लिए क्रू मेंबर से कहता है, जिसे ट्रूमैन डर कर वापस अपने घर जाए। लेकिन ट्रूमैन इस बार तूफान से नहीं डरा था, क्योंकि उसके पिता जिंदा होने के कारण वो अपना सपना पूरा करने के लिए जाने वाला था और उसे पता था कि ये उसकी असली दुनिया नहीं है, उसे असल की दुनिया एक्सप्लोर करनी थी। इसीलिए वो पीछे ना हटते हुए आगे बढ़ता है। ट्रूमैन उस भयानक तूफान के कारण डूबने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो समुद्र के आखिरी नोक तक आता है, जहाँ पे आसमान जैसे दिखने वाली दीवार से वो टकरा जाता है। उसे पता लगता है कि वो पेंट है और ट्रूमैन एग्जिट गेट की मदद से स्टूडियो से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी डायरेक्टर आते हैं और उससे खुद बात करने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि स्टूडियो की दुनिया उसके लिए असली दुनिया से कम नहीं है, वो काफी अच्छी है और वो यहाँ पे रह सकता है। लेकिन ट्रूमैन उनकी बात ना सुनकर एग्जिट गेट से बाहर चला जाता है, जिसे देख सारे दर्शक खुश हो जाते हैं। तो वही ट्रूमैन से मिलने के लिए सिल्वी अपने घर से निकलती है और इसी तरह ट्रूमैन एक असली दुनिया का एक्सप्लोरर बन जाता है और मूवी खत्म होती है। काफी सुंदर और अलग कहानी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। बाय बाय।